लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए तमाम सियासी दल गुणागणित में जुटे हुए हैं। 80 सीटों वाले इस राज्य में असली लड़ाई बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन के बीच है, मगर कांग्रेस भी खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि जिस बीजेपी ने साल 2014 के आम चुनाव में 73 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था, अब उस पर एक बार फिर यही प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। मगर बीजेपी को यह भरोसा है कि इस बार पार्टी 2014 से भी बेहतर नतीजे देगी और जनता सभी 80 सीटें जीतकर बीजेपी को देगी। अभी हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 8 में जुड़ेगा 0 और मोदी जी दोबारा देश के पीएम बनेंगे। दरअसल केशव मौर्य ने 8 में 0 जोड़ने वाला फॉर्मूला यूपी में हुए पहले चरण के चुनाव को लेकर दिया है। केशव मौर्य को लगता है कि पहले चरण में यूपी की जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ है, वो सभी सीटें बीजेपी जीत रही है। अब बस आने वाले 6 चरणों के चुनाव में जनता उस 8 में 0 लगाएगी और बीजेपी 80 सीटें जीत जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे भाजपा जीत चुकी है। बाकी 0 लगाने का काम करके उत्तर प्रदेश की जनता 80 सीटें मोदी जी को दे करके फिर से भारत की बागडोर मोदी जी के हाथों में सौंपना चाहती है। और जो जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको जवाब ईवीएम मशीन में कमल के फूल की बटन दबा करके इतना करारा जवाब इस लोकतंत्र के महापर्व में इस लोकतंत्र के मालिक हमारे भाग्य विधाता मतदाता देंगे कि उनको कभी इस प्रकार की भाषा प्रयोग करने की स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें, 11 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव में यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर वोटिंग हो चुकी है। इन सीटों पर इस बार भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि ये वोट बीजेपी की ओर गए हैं। जिन सीटों पर वोटिंग हुई है, उन सभी 8 सीटों पर 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, मगर कैराना सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ गई थी। फिलहाल केशव मौर्य भले ही ये दावा करें कि इस बार 8 में जुड़ेगा 0 और बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, मगर असली नतीजे तो 23 मई को आएंगे। ये नतीजे ही बताएंगे कि यूपी के रास्ते से चलकर कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। मुझे बताइए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? आपको इस चौकीदार पर विश्वास है? भाइयों और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है। इसी तरह कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है, ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश को गाली देने वालों,
टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पाकिस्तान तो भी यही चाहती है कि भारत के खिलाफ काम करने वालों को खुली छूट मिल जाए। भाइयों और बहनों, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? उनके साथियों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? क्या ये लोग देश को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। ये पाकिस्तान कह रहा है, वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व तो छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। साथियों, कांग्रेस और उसके मिलावटी साथियों की वजह से ही देश में इतने दशकों तक सुरक्षा की ऐसी स्थिति बनी रही। अब तो कांग्रेस, एनसीपी जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहने वालों के साथ खड़ी हो गई है। अरे शरद राव, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो? अरे कांग्रेस से तो देश को कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन शरद राव आप क्या, शरद राव आपको शोभा देता है क्या? अरे राजनीति अपनी जगह पे है, शरद राव वहां शोभा नहीं देते हैं। साथियों, अलग प्रधानमंत्री की बात करने वाले, जम्मू कश्मीर के अलग हो जाने की बात करने वाले, ये वो लोग हैं जिन पर देश ने भरोसा किया था। जम्मू कश्मीर पर दशकों तक राज करने वालों ने किसके लिए काम किया, ये अब देश को समझ आ रहा है। इनके दिल में जो इच्छा दबी है, दशकों से ये जो चाहते हैं, वो अब खुल करके सामने आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है, ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश को गाली देने वालों, टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पाकिस्तान तो भी यही चाहती है कि भारत के खिलाफ काम करने वालों को खुली छूट मिल जाए। भाइयों और बहनों, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या?
ऐसी कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? उनके साथियों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? क्या ये लोग देश को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। ये पाकिस्तान कह रहा है, वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था।